नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर विजन पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग शीघ्र ही जारी करने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग आपके लिए मैं यहाँ पे इसका जो नया पैटर्न और एक नया सिलेबस की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। और नोटिफिकेशन से पहले ही आपको सिलेबस और पैटर्न के बारे में पता चल रहा है, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से और सही दिशा में और सही गाइडलाइंस के माध्यम से आप कर सकते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम और सिलेबस हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इससे पहले देखिए दोस्तों, ये जो विज्ञप्ति आई थी जो 2016 में आई थी, और 16 में और अभी जो 2023 में आरएस के कुछ सिलेबस में और पैटर्न में लोक सेवा आयोग ने इसमें चेंज किया है, जिसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सामने आपके उत्तराखंड सचिवालय एवं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी एंड सहायक समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। पहले देख परीक्षा योजना को चर्चा करते हैं। देखिए, 3 फेज में आपकी परीक्षाएं होंगी। पहला जो फर्स्ट है आपका चरण प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मुख्य परीक्षा और तीसरा है आपका प्रयोगात्मक परीक्षा। देखो, 3 फेज में आपने ये एग्जाम देना है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों इसमें कि इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है। समीक्षा अधिकारी में इंटरव्यू नहीं होता। सबसे प्लस पॉइंट है आपका रिटर्न, जो आपके स्किल्स हैं उसी के बेस में आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो पहला फेज है उसमें आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण का एक पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 150 मार्क्स का है। 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चन होंगे इसमें, और आपकी जो समय अवधि है 2 घंटे का। तो देखिए, 2 घंटे का पेपर आपने इसमें देना है 150 नंबर का। सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण, इनकी रीजनिंग और जीएस का पोर्शन होगा। सामान्य अध्ययन के पेपर में ही आपके अराउंड 40% जो होगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज होगा। तो देखिए, 2016 में और 2023 का जो मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के आएगा जो सिलेबस, जो पहले आपको बता दी, इसमें अंतर गया, थोड़ा सा हम डिफरेंस भी समझ लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2016 में भी 150 मार्क्स की थी और 2 घंटे का ही होता था पेपर, लेकिन उसमें अंतर था, सिर्फ आपका सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता था। सामान्य बुद्धि जो परीक्षण था, इसका कोई अलग सेपरेट उन्होंने आपको सिलेबस में डिस्क्राइब नहीं करा था। लेकिन 2023 में इन्होंने आपका पूरा इंडिकेट कर दिया है, यानी कि 100 मार्क्स का आपका जो है सामान्य अध्ययन है और 50 मार्क्स का आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण का जो है पेपर होगा। तो दोनों चीजों को सेपरेट कर दिया है, सेम है लोअर पीसीएस। तो देखिए, लोअर पीसीएस और आरओ का जो आरओ का जो ब्री है वो आपका सेम हो गया है। यानी कि अगर आप दोनों एग्जाम की जो तैयारी बड़ी आसानी से आप सेम सिलेबस से कर सकते हो, और सेम पैटर्न आपका इन्होंने फॉलो कर दिया है प्री एग्जाम में। सिर्फ प्री की बात कर रहे हैं, आगे डिटेल सिलेबस की बात करेंगे। फिर सेकंड फेज पे आते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में आपके 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट आपका सामान्य अध्ययन, सेकंड आपका हिंदी संरचना और तीसरा पेपर होता है आपका निबंध। पहला सामान्य अध्ययन है, दूसरा हिंदी संरचना है और तीसरा आपका निबंध का पेपर होगा। देखिए, दोनों को जो जीएस है आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा, और बाकी हिंदी संरचना और निबंध आपका डिस्क्रिप्टिव, यानी कि परंपरागत प्रकृति के होंगे। 200 मार्क्स का है ये पेपर। 200 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ईच क्वेश्चन का 1 मार्क्स, और 3 घंटे इसकी समय अवधि को कर दिया है। बाकी देखिए, 5 जो प्रश्न होंगे आपके हिंदी संरचना में होंगे और 3 प्रश्न आपके निबंध में आएंगे, और ये आपके 3-3 घंटे के 3 पेपर होंगे, यानी कि टोटल आपका 400 नंबर का मेंस हो गया, जिसपे आपका सिलेक्शन होना है। ठीक, जो प्री है वो तो क्वालिफाइंग है, सिर्फ मेंस के मार्क्स पे बेस के आपकी मेरिट बनेगी। तो आउट ऑफ 400 में से आपको आपकी मेरिट बनेगी, इसी में से आपको मार्क्स अच्छे लेके आने अपने सिलेक्शन के लिए। फिर थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं हम 2016 और 2023 में। देखिए, 2016-2023 में जो मेंस एग्जाम में जो चेंज हुआ है, ब्रॉड चेंज हुआ है, इसको आप ब्रॉड चेंज कह सकते हैं, कि पहले जो पेपर होता था उसमें सिर्फ 100 क्वेश्चंस होते थे और 100 मार्क्स का होता था, और 2 घंटे का आपका पेपर होता था। लेकिन अभी 2023 का जो सिलेबस इन्होंने नया पैटर्न दिया है, नया सिलेबस दिया है, उसमें 200 मार्क्स, यानी कि डबल कर दिया आपका। 100 नंबर का जो पेपर था वो 200 नंबर का इन्होंने बना दिया। 3 घंटे का ये आपका एग्जाम
होगा यहाँ पे। हिंदी संरचना आपका 2016 के जैसे ही है, सेम, और निबंध में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि 300 नंबर का पहले होता था, अब 400 नंबर का होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा आपकी क्वालिफाइंग है। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा 100 मार्क्स का पेपर होगा और आपको 40% इसमें जो है क्वालिफाई करना है, 40 नंबर आपने लेके आने हैं। और यही आपका टंकण परीक्षा होगी, यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी में तो आपको देखिए कंपल्सरी है, और इंग्लिश का टाइपिंग अगर आप देते हैं तो आपको प्रेफरेंस उसके लिए मिलेगी। तो ये प्लस पॉइंट रहेगा जब आप इंग्लिश की टाइपिंग देंगे। थोड़ा हम डिटेल सिलेबस को देख लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए ये आपका प्री का सिलेबस है जीएस का, जिसमें देखिए सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। देखिए हर एग्जाम में कंप्यूटर मस्ट कर दिया है, हर सिलेबस में, हर एग्जाम के सिलेबस में कंप्यूटर मस्ट कर दिया, क्योंकि कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि बिना कंप्यूटर के कुछ है नहीं। और सेपरेट आपको कंप्यूटर आना चाहिए। अगर आपको कोई काम मिलता है तो आप खुद ही उसको अपने आप ही कर लें, इसीलिए आपको कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी मांगी जाती है, और कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल है वो भी इसीलिए आपसे कराया जा रहा है। जनरल साइंस का क्वेश्चन और कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। दूसरा, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री एज इट जैसे रहता ही है, ठीक है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हो गया। भारत का भूगोल एवं जनगणना हो गया आपका, ठीक। समसामयिक घटनाएं हो गई, ये इन्होंने देखे। अब इस बार देखिए सबसे अच्छा इन्होंने करा है कि उत्तराखंड का जो सिलेबस है उसको सेपरेट कर दिया है प्री एग्जाम में, ठीक है। 2016 में आप सिलेबस देखेंगे उसमें नहीं था, उसमें लिखा था सामान्य जानकारी, यानी कि जानकारी अपेक्षित है कैंडिडेट से, ये लिखा रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया। उत्तराखंड का पूरा सिलेबस इन्होंने, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संस्कृति, भूगोल, ठीक है। उत्तराखंड का आर्थिक प्रशासनिक परिवेश हो गया, प्रशासनिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक परिवेश, देखिए अलग से इन्होंने खोल दिया, इसको आप देख लीजिएगा। डिटेल सिलेबस है, यानी कि उत्तराखंड का जो एग्जाम में अगर हम देखें वेटेज जो होगा, जो पोर्शन होगा ज्यादा, यानी कि अराउंड मेरे हिसाब से 40% क्वेश्चन तो आपके आउट ऑफ 100 उत्तराखंड के जनरल नॉलेज से रिलेटेड। उसमें उत्तराखंड हिस्ट्री होगी, संस्कृति है, भूगोल है, इतिहास है, सारी चीजें ये आपसे पूछेंगे उसमें, क्योंकि पूरा सिलेबस देखिए खुले। आर्थिकी तो उत्तराखंड का ही बहुत अच्छे से पूरा डाटा, ईयर का आपका डाटा होता है, उसको बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है। सेकेंड पार्ट है इसका, देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण। मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया था, कुल प्रश्न 50 और अधिकतम अंक 50 नंबर का आपका रीजनिंग का पेपर होगा, ठीक है। इसी के साथ होगा रीजनिंग का, लेकिन 50 रीजनिंग को सेपरेट कर दिया। 2016 में अलग नहीं था, रीजनिंग आई थी लेकिन जीएस के पोर्शन में देखी गई, ठीक। लेकिन अब आपको सेपरेट बिल्कुल 50 नंबर का रीजनिंग, जैसे लोअर पीसीएस में होता है, वही देखिए दोस्तों, वही सिलेबस है जो इन्होंने लोअर पीसीएस में प्री में दे रखा है। तो आप जब लोअर पीसीएस प्री को तैयार करेंगे, आरओ तैयार करेंगे, तो आपके दोनों पेपर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक। तो रीजनिंग में आपका वही है जैसे लोअर पीसीएस में क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी रीजनिंग की बुक आप ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस अपना स्टार्ट कर दीजिए, जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं। देखिए मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में देखो पहला हेड आपका वही है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें आपका देखिए 200 मार्क्स का होना है, 200 नंबर का ही पेपर है, 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का इसमें समय दिया गया। थोड़ा बहुत सिलेबस में अगर मैं देखूं, प्री और मेंस में सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा चेंजेस है। जैसे साइंस वाले पोर्शन में इन्होंने चेंजेस कर रखा है, अंतरिक्षी प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सोलर टेक्नोलॉजी हो गया, सारी टेक्नोलॉजी डाल रखी है जो कि आपकी प्री में नहीं है। तो पहला जो यूनिट है पहले हेड में इन्होंने थोड़ा सा चेंज करा है। सेकंड आपका फिर वही कंप्यूटर ज्ञान। थर्ड आपका भारत और उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा, उत्तराखंड का जो सिलेबस है उसको सेपरेटली नहीं बताया, इन्होंने उसको ऐड करते हुए बता दिए कि भारत और उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति। तो देखिए इससे आपकी मेंस की तैयारी में थोड़ा सा अंतर ही आएगा कि जो प्रश्न होंगे मेंस के लिए वो आपका थोड़ा इंटरकनेक्टेड भी रहेंगे क्वेश्चंस पे। जैसे भारत और उत्तराखंड का इतिहास जो इंटरकनेक्टेड, कुछ चीजें, कुछ बुक्स हैं उसको इंटरकनेक्टेड करती हैं, कुछ आपके शासक इंटरकनेक्टेड करते हैं एक दूसरे को। तो ये भी चीजें आपको देखने को मिल सकती है मेंस के पेपर में। तो प्री और मेंस में ये अंतर आपका जरूर आएगा, ठीक। सेकंड देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति का विश्व के अन्य देशों विशेषकर पड़ोसी देश, ये 2 यूनिटें इन्होंने बिल्कुल चेंज कर रखी हैं। भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल एवं जनसंख्या, देखिए फिर यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे इन्होंने पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है हमारे वो भी इन्होंने कनेक्ट कर दिया है।
हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रिलेशन होंगे उनके बारे में, संबंधों के बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। आपदा प्रबंधन, ठीक है, ये तो इस समय बैकबोन होती है, सिलेबस के सब में ही रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, पर्यावरण हो गया, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये बिल्कुल प्री जैसा बना रखा है। उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम, ये उत्तराखंड का पूरा पोर्शन है। अर्थव्यवस्था, राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं जो करंट अफेयर्स रहेंगे। तो प्री और मेंस के जीएस में अंतर है, ऐसा कि नहीं अंतर है लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ टॉपिक्स आपको मेंस के लिए सेपरेटली तैयार करने पड़ेंगे, बाकी जो कॉमन सिलेबस है, देखिए जीएस जो जीके और जीएस है वो तो देखो कभी बदलता नहीं है, हिस्ट्री कभी नहीं बदलती है, पॉलिटी भी वही है, कुछ नए ब्रॉड चेंजेस होते हैं, वही पॉलिटी में संविधान संशोधन नए हो गए, या भूगोल में आपका एग्रीकल्चर पोर्शन है, कुछ चीजें नई ऐड हो जाती हैं, ठीक है। जो करेंट डाटा होता है वो आपका चेंज होता रहता है, अदरवाइज हिस्ट्री तो देखिए आपका जीएस में पूरा वही है। तो आप अच्छे से अगर प्री भी तैयार करते हैं, मेंस को भी अच्छे से तैयार करते हैं, तो दोनों पोर्शन आपके तैयार हो जाएंगे। कुछ चीजें जो बचेंगी, जो आपको स्पेशली मेंस एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स आपको बाद में तैयार करने हैं, लेकिन अभी आप प्री एग्जाम के लिए जो आप तैयारी करें उसको डीप में करें, क्योंकि प्री और मेंस में जो क्वेश्चंस होंगे उनके लेवल पे ही डिफरेंस आता है। देखिए दोनों में ऑब्जेक्टिव पेपर है, दोनों में एमसीक्यू होना है, आपका लिखने वाला पेपर तो है नहीं। तो भाई प्री का जो लेवल होगा और मेंस के लेवल में, क्वेश्चंस के लेवल में ही आपको अंतर देखने को मिलेगा, और कुछ जो नए टॉपिक्स इन्होंने ऐड करे हैं उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो आप स्टडी डीप कीजिए, प्री के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी को आप फिर भी अपना डेप्थ में करिए, क्योंकि मेंस भी आपका जल्दी है। प्री आपका जो है 18 जून को और मेंस आपका 13-14 सितंबर में, सेम ईयर में ही, इसी साल होना है मेंस भी। तो दोनों की तैयारी आपको साथ साथ चलानी पड़ेगी, एक साथ चलाएंगे तो अच्छा रहे। जीएस का ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव होना आपके लिए एक प्लस बनी है कि दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव है। तो जीएस आपका स्टार्टिंग से ही तैयार होता रहेगा, इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करें। बाकी हम देखेंगे आगे। सेकंड पेपर आपका मेंस में हिंदी संरचना है, 2016 के ही पैटर्न पे, ये सेम सिलेबस पे दिया गया है। तो ये तो देखिए आप प्री के बाद ही इसको तैयार करें, और ऐसे ही आप निबंध को भी प्री को देने के बाद ही आप इसको स्टार्ट करें तैयार करना। बाकी डिटेल देखिए इसमें पूरा ऐसे टॉपिक खुले हुए, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसमें स्टडी इसको कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक और बात है, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात अब दोस्तों आपके लिए, सिलेबस तो आपको देखिए पता चल गया, मिल गया, सिलेबस के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। नोटिफिकेशन आपका कभी भी आता है, अप्रैल फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, तब भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है प्री, वो 18 जून को ही होगा। क्योंकि जैसे कि आज उन्होंने 30 अप्रैल की डेट भी निर्धारित कर दिया आयोग ने। 30 अप्रैल जो आपका पीसीएसजे का एग्जाम होना है वो आपकी प्रस्तावित थी। नोटिफिकेशन कुछ समय पहले ही आया, और आज आयोग ने जो है उसको निर्धारित भी कर दिया, यानी कि आयोग अपने कैलेंडर के अनुसार ही एग्जाम बिल्कुल टाइम पे करा रहा है। चाहे नोटिफिकेशन आपका 1 महीने पहले भी आएगा तो आप एग्जाम मान के चलिए कि 18 जून को ही होगा। मैंने आपको देखिए सिलेबस की बिल्कुल ऑथेंटिक सिलेबस की कॉपी दी है, यही सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में देखने को भी मिलेगा। इसी सिलेबस के पैटर्न पे आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें। नोटिफिकेशन तो आना ही है, एडवर्टीजमेंट आज नहीं कल तो आएगा ही आएगा, लेकिन मेन होता है जिसके लिए, जिस चीज के लिए आप, जो चीज आपको चाहिए, सिलेबस ही तो चाहिए आपको। देखो वैकेंसी आएगी, आपने सिर्फ फॉर्म फिल करना है। आयोग ने एग्जाम की पूरी तैयारी करा रखी होगी, एकदम से आयोग एग्जाम की डेट को बिल्कुल निर्धारित कर देगा 18 जून को। तो आपको बिल्कुल सिलेबस के अनुसार अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए, सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, और जैसा सिलेबस में टॉपिक लिखे उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो बुक्स आप जीएस की प्री में पढ़ रहे हैं उन्हीं बुक्स को आप मेंस तक भी जीएस में लेके जाइए, क्योंकि जो बेसिक है आपका वो तो सेम ही है। भाई भारत की राज्य व्यवस्था है, भारत का आपको इतिहास पढ़ना है, चाहे प्राचीन पढ़े, चाहे मध्यकालीन पढ़े, चाहे आधुनिक इतिहास पढ़े, वो तो आपका सेम ही रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस तो हुआ नहीं है। तो आपको प्री के लिए जो बुक आप यूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उन्हीं को आप मेंस तक भी ले जाइए, और जो कुछ नए टॉपिक है मेंस में उनके लिए आप अदर सोर्सेज का यूज कर सकते हैं। बुक की चेंज ना करें, क्योंकि समय कमी है, अगर आप बुक्स चेंज करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो जो बुक आपने अभी लगाई है उन्हीं बुक को आप लेके साथ में चले। बुक थोड़ा ऐसे रखें जिसमें आपको मैटर डेप्थ में मिले, अभी से डेप्थ की स्टडी करें तो मेंस ऑटोमेटिकली भी आपका साथ साथ तैयार होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है ये आपके सिलेबस और पैटर्न को लेकर स्पेशली बनाई गई थी। बाकी आगे वीडियो आती रहेंगी, ठीक है, आरओ के लिए भी आएंगी, अदर एग्जाम्स के लिए भी आएंगी।
टॉपिक्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो बाकी नोटिफिकेशन का इंतजार न करें, अपनी तैयारी को बिल्कुल सही आयाम दें। और इसी के साथ यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को जो है समाप्त करता हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।